एसपी महोदय को क्या इसकी अच्छाई लगी, क्या इसने बताया। चारों तरफ बोलता कि हमने पैसा देकर आया हूं। अब किसको ये पैसा देकर आया है, तो पैसा कमाऊंगा ही। जिस दिन आया उस दिन भी इसकी शिकायत है 30,000 रुपए इसने ले लिया कुछ लोगों से। तो ये तो हिंदुत्व को नष्ट करा, इसलिए इससे बात करने की। हाँ, एक महिला आरोपी फिर से सक्रिय हो गया, जिसके ऊपर दो तीन महिला आरोप लगा है। जो एक आदिवासी वहां के घर में जाता है, धमकाता है कि हमारा भाई 376 निकले, मैं तुमको 376 करके दिखाऊंगा। ऐसे आदमी आजकल मऊगंज थाने की दलाली करने लगे। तो मऊगंज का सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन महिला आरोपी और नामचीन दलाल के साथ निरीक्षक थाना प्रभारी की नजदीकियां पुलिस महकमे में बनी चर्चा का विषय। नवागत थाना प्रभारी का मऊगंज में असुरराज से भय और आतंक का माहौल। गंभीर आरोपों में घिरे थाना प्रभारी, महिला अपराधी से ईमानदारी की सर्टिफिकेट का मोहताज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। अवैध कारोबारियों से वसूली, फर्जी मामलों की पुलिस थाना की भारी दुर्गंध से खतरनाक मुहाने पर खड़ी हो गई मऊगंज की कानून व्यवस्था। आरोप तो यह भी है कि मऊगंज थाने को अपनी भ्रष्ट कार्यशैली से खाकी शर्मसार करने वाले निरीक्षक लाइन अटैच होने के बाद नई गढ़ी में तस्करों के हाथों बिककर थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ाने का काम किया, जिसकी शिकायत बाद फिर हुए लाइन अटैच। मऊगंज एसपी की अचानक कृपा से मिली मऊगंज थाना की कमान, तो एक बार फिर पुलिस कर्मियों की जगह दलालों के हवाले कर दी थाने का कामकाज। थाना प्रभारी का अपराधियों की जगह आम जनता में बढ़ते खौफ से पीड़ितों की चीख पुकार मची हुई है। थाना प्रभारी के आर्थिक अराजकता को लेकर हिंदू नेता ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सीधे जुड़ते हैं कट्टर हिंदू नेता संतोष तिवारी के साथ। कल मऊगंज थाने पहुंचे थे, क्या मामला था और क्या विषय थे? देखिए, मैं गया था थाने और मैंने टीआई साहब से बात किया कि जब से आप आ गए हो तो 2-3 दिन से हम मुर्गा वाले, अंडे ठेला वाले बिल्कुल ओपन में ऐसा लगा दिए हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे चारों तरफ मांस ही मांस बिकेगी। तो हमने कहा, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश निकाला था कि खुले में मांस मदिरा नहीं बटेगा और खुले में कोई कार्य नहीं ऐसा किया जाएगा गलतकृत। लाउड स्पीकर जो थे तो मस्जिदों में नहीं टांगे जाएंगे। लेकिन जिस दिन से आप आ गए हो 4 बजे से अल्लाह हुआ खबर चालू हो गया है। तो इसमें आप थोड़ा कंट्रोल करिए। लड़कों की परीक्षा भी आ रही है, उनका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है। तो उन्होंने कहा पैसा तो हमें यहीं से मिलता है। हमने कहा आपको पैसे की चिंता है? टीआई मुझसे कह रहा है कि पैसा वहीं से मिलता है मुझे, मैं कैसे करवाऊंगा। हमने कहा भाई आप हिंदुत्व की चिंता करो, हमें हिंदुत्व प्यारा है। बोले आप लोगों के हिसाब से मैं थाना नहीं चलाऊंगा, हमको तो हिंदू के नाते मैं आया हूं। तो ऐसा लग रहा है कि अब कोरेक्स चारों तरफ गाड़ी लेकर जिस दिन से इसकी नियुक्ति हुई, चारों तरफ वाले कोरेक्स वालों को संपर्क किया है। हर जगह फिर से वो सक्रिय हो गए कोरेक्स वाले। उनके ऊपर पूर्व में नई गढ़ी थाने में ऐसा आरोप लगा था। नई गढ़ी थाने में इसीलिए तो इसको हटाया गया था। ये तो पूरे नई गढ़ी को पाट दिया था दारू से। चारों तरफ लाख रुपए महीने लाओ, पैकारी करने में इसकी गाड़ियां जाती थी। हमने एसपी को उसका प्रमाण दिखाया और जब प्रमाण दिया तो वहां से हटा दिए। पर पता नहीं हमारे एसपी महोदय को क्या इसकी अच्छाई लगी, क्या इसने बताया। चारों तरफ बोलता कि हमने पैसा देकर आया हूं। अब किसको ये पैसा देकर आया है, तो पैसा कमाऊंगा ही। जिस दिन आया उस दिन भी इसकी शिकायत है 30,000 रुपए इसने ले लिया कुछ लोगों से। तो ये तो हिंदुत्व को नष्ट करा, इसलिए इससे बात करने गया था। लेकिन जिस तरह से इसके उत्तर थे उससे मैं बहुत दुखी हूं। थाने के बगल में ही खुलेआम मांस मछली की दुकान। हाँ, वो तो दिख रहा है। हमने उसको 2-3 फोटो भी दिखाया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। और जब मुझसे बोल दिया मुझे पैसा चाहिए, तो उन्होंने कहा इससे बात करना बेकार है। तो पैसा देके नियुक्ति हुई, मतलब थाने में? हाँ, वो ऐसा बोलने लगा है कि पैसा देकर मैंने नियुक्ति करवाई है। तो हमने कहा भाई आप किसको ऐसा पैसा दे? बोले मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये तो पूरे बदनाम करे इसको। तुम पैसा बोले 8 महीना मेरा बचा है, तो अगर 8 महीना तुम्हारा बचत के मूवमेंट को नष्ट कर दोगे तो हम तो देखे 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर अगर कार्रवाई 2 दिन के अंदर नहीं होती मैं धरना बैठूंगा। मैं अपने हिंदुत्व को नष्ट नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। और हिंदुत्व को समझौता भी नहीं करूंगा। देखा जा रहा है कि दलाल सक्रिय है थानों में जाकर। हाँ, एक महिला आरोपी फिर से सक्रिय हो गया, जिसके ऊपर 2-3 महिला आरोप लगा है। जो एक आदिवासी वहां के घर में जाता है, धमकाता है कि हमारा भाई 376 निकले, मैं तुमको 376 करके दिखाऊंगा। ऐसे आदमी आजकल मऊगंज थाने की दलाली करने लगे। तो मऊगंज का सर्वनाश नहीं होगा तो क्या होगा। लेकिन हम सर्वनाश नहीं होने देंगे, हम हिंदुत्व को नष्ट नहीं होने देंगे। जो हिंदुत्व को नष्ट करेगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा, चाहे कैसे भी हो। और इसको मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा, जिस तरह से मऊगंज को नष्ट कर रहा है। जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो खबरें चला रहे हैं कि मऊगंज में शांति का आलम बना है, पूरी जनता संतुष्ट है। शांति का आलम ऐसा है कि वार्ड नंबर 2 में अभी जानकारी मिली है
दो पक्षों में मारपीट हुई, एक पक्ष से लेन देन कर उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। देखिए वो कुछ बोल सकता है, जब तक ये कलेक्टर साहब है, कलेक्टर का दलाल है, वो कुछ कर सकता है। कलेक्टर की फोटो दिखा के चारों तरफ चलता है, अभी भी कलेक्टर गाड़ी के आगे पीछे घूमता है। मैं तो उसको हाकर कहता हूं, पत्रकार थोड़ी है ना, उसके पास कोई लाइसेंस है। 20 पेज का 20 पेपर बांटने वाला व्यक्ति आज पूरे मऊगंज को नष्ट करके रख दिया है। हर विभाग में दलाली करने का काम करता है, हर विभाग में दलाली करने का काम करता है। अत का मनो करता है तो सारी गंदगियां वो पाल के रखा है मऊगंज में, और वो शुद्ध दलाल है। वो तो इसके पास जिस दिन से आया उस दिन से बैठना चालू कर दिया है, और जो ईमानदार लोग हैं उनको मुकदमा करवाने का काम भी करता है। फर्जी मामला एक भी सुनने में आ रहा है कि कई फर्जी मामले हुए हैं जो नहीं, वो फर्जी मामला उसको पैसे की चिंता है। फर्जी मामला तो करते ही है, जहां रहा है फर्जी के अलावा कुछ करते ही नहीं है। ऐसे अधिकारियों बताइए 4 महीने बैठा रहा, इसको थाना नहीं मिला। 4 महीने के बाद इसको कौन सी इतनी अच्छाई हो गई कि इसको तत्काल कर दिया गया आदेश। जब आप पूरा पुलिस विभाग जानता था कि इससे भ्रष्ट आदमी कोई है ही नहीं, तो इसको महिमा मंडित क्या हो गया कि मतलब इतना अच्छा हो गया कि इसको आप थाना पकड़ा दिए, और वो भी जिले का थाना, और वो भी चिल्ला कहता कि 8 महीने हम बचे हैं। मिला के दोनों हाथों से लूट जाएगा। आप दोनों हाथों से बैटिंग करें, एक बैटिंग करके चला गया पुलिस का आला अफसर, अब शरद द्विवेदी आ गए हैं, दोनों हाथ खोल के बैटिंग करेंगे, तो कर रहे हैं, पूरा मऊगंज देख रहा है।